हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सीए यारी। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का ईआईएस एसएम का पेपर कंप्लीट हो चुका है और स्टूडेंट्स का जो फीडबैक है उसके अकॉर्डिंग जो पेपर है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हुआ है। सभी का एक इजी पेपर ईआईएस एसएम का था। अब हम चलते हैं एफएम इको की प्रिपरेशंस की तरफ कि किस तरीके से हम 1.5 डे को यूटिलाइज करें कि हम लोग 60-70 प्लस मार्क्स एटलीस्ट स्कोर कर पाएँ और अपनी एग्जामिशन जो है वो क्लियर करें, ताकि अगर किसी पेपर में हमारे 50-45 मार्क्स भी रह जाएं तो 60-70 मार्क्स मिलकर वो हमारा एग्रीगेट पूरा हो जाए। तो एफ इको का एक स्कोरिंग पेपर होता है, किस तरीके से आप इसे स्कोरिंग बना सकते हैं और रिवीजन किस तरीके से आप लोगों को करना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू मी आप लोगों को सबसे पहले तो एफ इको का जो पेपर है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए। जो पहला पार्ट होता है वो होता है एफ का, और सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है इको का। 60-40 का यहाँ पर पार्टनरशिप हम कह सकते हैं कि 60+40 मिलकर आप लोगों का कंप्लीट पेपर प्रिपेयर होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करना चाहिए। आप लोगों को ये 40 मार्क्स जो हैं बिल्कुल ऐसे कर लेने चाहिए कि 40 में से आपका एक भी नंबर ना कटे, क्योंकि इजी चैप्टर्स हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट और इंटरनेशनल ट्रेड जैसे जो चैप्टर्स हैं वो हैं इस एफ इको के अंदर। इको के अंदर जो आपके चैप्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इजी हैं। उसके बाद जो आप लोगों को सेकंड काम जो करना है, एफएम को भी हम लोग यहाँ पर 2 पार्ट्स के अंदर मोस्टली डिवाइड कर लेंगे। और सेक्शन 2 जो है आप लोगों का, जिसके अंदर फाइनेंसिंग डिसीजन, जिसके अगर हम सब पार्ट कर लें तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, लीज फाइनेंसिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेज का जो चैप्टर है ये आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेना है, क्योंकि यहाँ से 25-30 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो पुट किए जाते हैं। यानी कि 40 यहाँ से आ गए और 30 सेक्शन 2 से अगर हम माने तो 70 मार्क्स आप लोगों के सिर्फ इको और सेक्शन 2 एफएम का करने से कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने 70 मार्क्स का काम कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद जो हमारा काम चलता है वो हम आगे की तरफ देखते हैं कि किस तरीके से और अच्छे मार्क्स हम स्कोर करें। तो 20 मार्क्स जो है आप लोग स्कोर कर सकते हैं सेक्शन 3 करके। सेक्शन 3 क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, एडजस्टमेंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन बजटिंग, डिविडेंड डिसीजन। यहाँ पर आप लोगों ने 20 मार्क्स और स्कोर कर लेने हैं, तो अराउंड 90 मार्क्स का आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। 40 मार्क्स इको, 30 मार्क्स सेक्शन 2 और 20 मार्क्स सेक्शन 3। तो 90 मार्क्स यहाँ पर आप लोग कंप्लीट कर लेंगे 90 मार्क्स का। उसके बाद जो बच्चे और पढ़ना चाहते हैं वो सेक्शन नंबर 4 और सेक्शन नंबर 1 को भी कर सकते हैं एफएम का, अगर आप लोगों के पास टाइम बचता है। लेकिन ये 90 मार्क्स आप लोगों को किसी भी हालत में करना है। और एटलीस्ट अगर आप लोग एग्जामिशन करना चाहते हैं तो आप लोगों को ये 3 सेक्शन करने हैं, और अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हैं तो ये 2 सेक्शन आप लोगों को अच्छे से कर लेने हैं, क्योंकि 70 का अगर आप करके जाएंगे तो ही आप लोगों को 40-50 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशंस कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इको करना चाहिए, उसके बाद एफएम का सेक्शन नंबर 2 करना चाहिए, उसके बाद सेक्शन नंबर 3, उसके बाद सेक्शन नंबर 4 और 1। तो ये आप इस तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशंस को कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सेक्शंस की डिटेल्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोगों को पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।